देखिए, सौरभ पांडे जी जो के पॉलिटेक्निक के संस्थापक हैं और बरसों से उनका परिवार कांग्रेस पार्टी में हमेशा से अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आया है। वो किसी और यूनियन में थे और अपनी पूरी आस्था के साथ उस यूनियन को छोड़कर राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर यूनियन में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारे महामंत्री ए.के. झा जी, अनुपमा सिंह जी, ब्रजेंद्र बाबू, रामप्रीत यादव जी के समक्ष उन लोग ने सदस्यता ग्रहण की है और मैं समझता हूँ कि जेलगोड़ा ही नहीं बल्कि धनबाद, झरिया, उनके आने से इंटक परिवार और मजबूत होगा, क्योंकि इंटक कांग्रेस पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कांग्रेस में है उसका इंटक में होना अनिवार्य है, क्योंकि इंटक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारा यूनियन बेल्ट है। तो इसलिए कांग्रेस के लोग हमेशा से इंटक में ही रहे और इसी क्रम में वो भी इंटक में थे, लेकिन वो अपने आप को दूसरे गुट में उनको वो सदस्य बने हुए थे। लेकिन क्योंकि अब गुट ख़त्म हो चुका है, हम केस जीत चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रेड्डी साहब को अध्यक्ष भी चुन दिया है, 1.5 साल हो गया और कोल इंडिया में भी हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अनुपमा सिंह जी की भूमिका को देखते हुए चुनाव के बाद भी जिस तरीके से ये धनबाद लोकसभा में अपनी भूमिका निभा रही और हमारी यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उसको देखते हुए आज सम्मिलित हुए। मैं तमाम उस परिवार का अपने यूनियन में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। देखिए, आज हम लोग CMD के पास गए थे और 22-23 मुद्दों पर बात हुई। उसमें ये सबसे अहम मुद्दा था कि चाहे वो MDO पैच हो, चाहे आउटसोर्सिंग पैच हो या डिपार्टमेंटल पैच हो, अगर कोई फायर एरिया में आ रहा है या फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आपको उसको रहने के लिए दूसरा जगह देना है, मकान बनाने के लिए पैसा देना है, वो सब पर मुद्दों पर बात हुई और CMD दत्ता साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम सब और एक माइंस को लेकर हुआ है, चाहे वो आपको गोल्डन पहाड़ी हो, चाहे कुसुंडा हो, चाहे कुस्तौर हो, सभी एरिया पर, चाहे भौरा हो, चाहे बराई का एरिया हो, सभी पर बात हुई है। और उन्होंने जो ये घटना घटी भी है जहाँ पर, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित वहाँ पे DP साहब भी, मुरली जी उपस्थित थे, एक कमेटी का भी उन्होंने बात कही है और हमारे लोग भी, हमारे महामंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे ब्रजेंद्र बाबू, उनके साथ वो विज़िट करेंगे और जो समस्या है, जैसे पुनर्वास नीति के तहत लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं तो उनका बिजली काट दिया जा रहा है, पानी काट दिया जा रहा है, तो उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कराने की भी आज बात हुई। देखिए, ये कोल बेयरिंग एक्ट के तहत झरिया एक्वायर्ड किया गया था, धनबाद एक्वायर्ड किया गया था। रोज़गार जो है, उस रोज़गार को कांग्रेस ने पैदा किया था। 7.5 लाख का स्ट्रेंथ था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस 12 साल में कोल इंडिया का स्ट्रेंथ पूरे हिंदुस्तान में 1,45,000 हो गया। ना तो बहाली निकल रही है, ना 940 के तहत मेडिकल में नौकरी मिल रही है, ना इंटर्नशिप कराकर लोगों को प्लेसमेंट दिया जा रहा है। तो कोई भी कार्यक्रम के तहत किसी भी संस्था का निर्माण कराकर उसी संस्था में रोज़गार देना, ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे अपने आप को बीजेपी वंचित की हुई। अब लोग कृषि पालक क्षेत्र में रहेंगे तो कृषि का उद्योग खोजेंगे, लेकिन जब लोग खनन क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पे उद्योग तो खनन ही से मिल सकता है, जिसको बीजेपी ने दूर दूर तक संभावना ख़त्म कर दी। आज जो नौकरी कांग्रेस पार्टी के समय में एक मजदूर 70,000 का कर रहा था, आज वो MDO के माध्यम से 12,000, 10,000 का कर रहा है। तो ये लोगों को समझना होगा कि गलत सरकार, गलत सांसद, गलत विधायक को चुनने से कहीं ना कहीं जो उसका विरोध है, उस नीति का जो विरोध, जो नीति के तहत इस कोल इंडिया का निर्माण हुआ था, उसके विरोध में वो लोग नहीं जाएंगे। और पहले तो आप जॉब कटल डाउन करिएगा। जॉब कटल डाउन आपने कोल इंडिया में किया। कभी किसी का पिता काम करता था कोल इंडिया में तो उसके घर में 70,000 आ रहा था, तो मजदूर अपने नौकरी की लड़ाई लड़ने के लिए
अपने तनख्वाह के लिए स्ट्राइक कर सकता था। आज उसके पिता रिटायर कर गए, वो घर में देख रहा पैसे कमा रहे, तो वो स्ट्राइक पर जाना ही नहीं चाह रहा। वो सोच रहा बड़ी मुश्किल से आउटसोर्सिंग में नौकरी मिली, आगे जाकर हमारे को ये भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो परिवार को संपन्न करना होगा, और परिवार तभी संपन्न होगा जब कोल इंडिया में बहाली निकलेगी, जब डीवीसी में बहाली निकलेगी, तभी जाकर हम मजदूरों को उसका हक दिला पाएंगे। आज वो हक ख़त्म हो जा रहा है। एमडीओ के माध्यम से आप उसको मुआवजा देते रहे, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे। हमें नौकरी देने का प्रावधान लाना होगा। मुआवजा देने से हमारे भविष्य को सुरक्षित हम नहीं कर पाएंगे। मुआवजा से कितना होगा? 2 एकड़ ज़मीन दीजिए, 2 एकड़ ज़मीन में मान लीजिए 50 लाख उसको मिल गया। 50 लाख कब तक चलेगा? 10 साल, 5 साल। लेकिन अगर एक नौकरी देते हैं तो उसको एक सिविलाइजेशन मिलता है, उसको घर मिलता है, उसको पढ़ने के लिए स्कूल मिलता है, उसके बच्चों को सुनहरा भविष्य मिलता है, उसी खदान में इंटर्नशिप मिलता है, माइनिंग की पढ़ाई कर सकता है। वो ख़त्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके जनप्रतिनिधियों को, सांसद को या उनके चुने हुए जो विधायक हैं, उनको ये मांग रखनी चाहिए अपनी सरकार से कि जो नीति के तहत कोल इंडिया का निर्माण इंदिरा गांधी जी ने किया था, राजाओं का राजपाट छीनकर जनता को परोसने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का राजपाट छीनकर, केंद्र का राजपाट छीनकर, भारत का राजपाट छीनकर वापस से कारोबारियों को सौंपने का काम किया। इसे खत्म करना होगा। धन्यवाद। एडमिशन ओपन। संत जेवियर स्कूल शालीमार शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। बेहतरीन एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फियरलेस डिसिप्लिन और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करती है। डिजिटल और मॉडल सिस्टम के साथ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो बच्चों को बखूबी स्मार्ट बनाता है। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8051051374। एक और नंबर है 6202226314। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन संत जेवियर स्कूल शालीमार में कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। एडमिशन ओपन न्यू एंजल्स होम स्कूल धनबाद। झारखंड नर्सरी से 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय उचित अनुशासन की व्यवस्था एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षा कार्य, बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए आने जाने हेतु वाहन की सुविधा, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9297861111 और एक नंबर है 9576711101। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन न्यू एंजल होम स्कूल में कराएं और अपने बच्चों की भविष्य उज्जवल बनाएं।